नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी वशिष्ठ। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज या लॉज हमेशा किसी सिटी को बना भी सकते हैं तो किसी बने हुए सिटी को उसकी ग्रोथ पर ब्रेक भी लगा सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे लॉज के बारे में जो यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट लेकर आई थी और उसका सबसे बड़ा इफेक्ट गुड़गांव पर पड़ रहा था। रियल स्टेट पर अभी नहीं हुआ था, बट वो भी आपको कुछ दिन बाद देखने को मिल जाता। ये तो एक जो हमारे माननीय न्यायालय है उसका जो वर्डिक्ट है, उसकी वजह से हम फिर से खुशनसीब हैं कि वो हमें नहीं देखने को मिला। उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो देखने को नहीं मिले, जो कि मैंने एक पहले के वीडियो में शेयर किए थे कि यदि ऐसा रहा तो उसका असर काफ़ी पड़ सकता है। मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020। इससे पहले या मैं इसके जब ये अच्छी तरीके से लागू नहीं हुआ था तो उस टाइम की बात करें, क्योंकि निवेश आ चुका था ऑलरेडी, एमओयू साइन हो चुके थे, तब की यदि मैं बात करूं तो हरियाणा के अंदर आप जानते हैं कि टोटल इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका 1.9% है, और यदि मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो वो 3%। जी हाँ, एक ह्यूज डिफरेंस यहाँ पर था, और उसका सबसे बड़ा कारण था गुड़गांव। क्योंकि हरियाणा में जो निवेश होता है, बहुत सारे जो मैं स्टेट्स की बात करूं जैसे कि उत्तर प्रदेश टॉप पे था निवेश आकर्षित करने में, बट वहाँ पर जो निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, वो अलग अलग सिटीज़ में डिवाइड होता है। बहुत सारे सिटीज़ हैं, अलग अलग जगह आता है, बट हरियाणा की मैं बात करूं तो जो मोस्टली निवेश है वो हमेशा, यदि 70-75% के आसपास की हम बात करें तो अकेला गुड़गांव में आता है। 3% के निवेश के आधार पर कह सकते थे कि गुड़गांव की ग्रोथ जो अभी है उससे भी काफ़ी तेज होने की संभावनाएं आगे बनी हुई थी। बट हाँ, एक ब्रेक, जैसा कि मैं पॉलिसी के बारे में बताया, गवर्नमेंट एक प्लान लेके आई कि 75% रिजर्वेशन यहाँ के जो लोकल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रहे। बेशक मैं हरियाणा से हूँ, मैं लोकल हूँ, बट मुझे ये कानून पसंद नहीं आया और मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति को नहीं आएगा, क्योंकि टैलेंट को बांध के रखना, और यदि आप समझते हैं कि हमारे ही थ्रू सब कुछ चले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। गुड़गांव आज भी जी इसकी ग्रोथ हुई है, वो जो दूसरे स्टेट से लोग आए हैं उनका एक सबसे बड़ा रोल है। जो माइग्रेशन है वो सबसे बड़ा रोल है दूसरे स्टेट से जो हरियाणा की तरफ हुआ है, गुड़गांव की तरफ हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि इस कानून को अच्छे से लागू होने से पहले, यानी कि 2021 में जहां 3% के आसपास था, वो महज 1.06% रह गया था यदि मैं लास्ट ईयर की बात करूं। और जो इस टाइप की पॉलिसीज बनती हैं या फिर ऐसे कानून लेकर आए जाते हैं वो हमेशा आत्मघाती होते हैं। चाहे वो कर्नाटका हो, आंध्र प्रदेश हो, इन लोगों ने भी यहाँ पर ऐसे कानून लेकर आए, 70-75% के आसपास रजिस्ट्रेशन लेकर आए, उसका लॉस उनको भी देखने को मिला। बट यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे, क्योंकि गवर्नमेंट को भी डर था, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे क्लोज गवर्नमेंट ने शेयर किए कि जैसे कि जो सैलरी है 30,000 तक के लोगों के लिए है, जो मोर देन 10 एम्प्लॉयज़ जहाँ पर जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं उनके लिए है। तो गवर्नमेंट बार बार यही कहती रही कि इसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंडस्ट्री कभी भी अफसरशाही को अलाउ नहीं कर सकती। बड़ा मुश्किल हो जाता है एक बिजनेस को देखना, बिजनेस को करना, और उसके बाद गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं उनको जवाब देना, क्योंकि एक भ्रष्टाचार का अलग से एक विंडो खुल जाती है जब ऐसे कानून बनते हैं। गवर्नमेंट को डर था, गवर्नमेंट बार बार बोल रही थी, लेकिन इंडस्ट्री उससे खुश नहीं थी, और इंडस्ट्री लॉबी ने इसके लिए कोर्ट का ही रास्ता अपनाया, और कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया वो आज आपके सामने है कि इस कानून को निरस्त कर दिया है। तो जब पहले मैंने इस वीडियो को बनाया था और इस कानून की वजह से जो लॉसेज हो सकते थे जो मैंने शेयर किए थे, उस टाइम पे भी कुछ मेरे दोस्तों ने इसे कहा था कि ये नेगेटिव वीडियो है, आप ऐसे ना बनाएं, इससे इफेक्ट पड़ता है। मैंने सही किया था। आप आंकड़े देख सकते हैं, आंकड़ों के ऊपर मैं बात करता हूँ। मैं कभी भी ऐसी बात नहीं करता कि अश्विनी वशिष्ठ ने बोला तो वो चीज़ सही है, बाकी सब गलत नहीं। रियल स्टेट या इससे जुड़ी हुई कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करें, शेयर करें, और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी प्रोजेक्ट के रिव्यू के लिए, किसी लोकेशन के रिव्यू के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।